देखिए, अगर आप कम्युनिटी लेवल पे देखें तो प्रिवेंशन ही एक चीज़ है जिससे आप पूरा मास में आप किसी चीज़ की को रोक सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर कंट्रोल में क्या है, मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद आपका स्मोकिंग, अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे इंडियंस में है हाई लाइपोप्रोटीन ए लेवल, या फिर आप जिस तरह से कहते हैं साइकोसोशल स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, इन सब चीज़ों को आपको बड़े मतलब हॉलिस्टिक वे में मैनेज करना होगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, ब्रेन को स्ट्रोक करता है, उसके साथ किडनी का रीनल डिसफंक्शन या किडनी फेलियर करता है। ये तीनों वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने से बच सकते हैं अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखें। इसके लिए क्या करना है, एक तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। आपको मैंने बोला कि जो आज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये जो रिमोट कल्चर है, हमेशा कॉच पोटैटो की तरह आप बैठे रहते हैं, हर चीज़ बैठे बैठे करने की आदत है, उस चीज़ को रोकने के साथ आप अगर फिजिकल एक्टिविटी 10,000 स्टेप्स मैंने बोला, बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। WHO भी यही रिकमेंड करता है कि आप 150 मिनट की पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। इवन वॉकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का। डाइट जो है वो क्या है कि आजकल ये जितने भी जो डाइट्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, इनकी शुगर कंटेंट, इनकी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो जंक फूड यूज़ होते हैं, जो भी पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर की जो बात है, और घर घर में ये हो गया है, और मुझे लगता है कि बच्चों में खास करके इसका बहुत दुष्प्रभाव है। इससे ओबेसिटी भी बढ़ रही है, साथ साथ में इसमें सैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल तो ये ख़राब कर ही देता है। तो डाइट में बहुत मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे होम मेड डाइट्स हैं वो बेहतर हैं। इंडियन स्टेपल डाइट्स है, जो चावल, दाल, रोटी, होल ग्रेन्स जो हम लोग लेते हैं, या मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, वो आप लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम करें। प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे भरे जो फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की सर्विंग्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़्यादा रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, बट फिश एंड वाइट मीट जो हैं, या जिसको लीन मीट बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।